गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं अपनी 10th नंबर की कहानी। हमारी कहानी का नाम है नर्स। तो बेटा इसको लिखा है कला प्रकाश जी ने। तो कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे महेश जो है 6 वर्ष का जो है छोटा सा बच्चा है, उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह हॉस्पिटल में भर्ती था। अस्पताल में मरीज से मिलने का जो समय है वह 6 बजे तक का था, लेकिन महेश की माँ सरस्वती समय पूरा हो जाने पर भी महेश की जिद के कारण वहाँ रुकी हुई थी। वह चाहकर भी वहाँ से जा नहीं पा रही थी। महेश अपनी माँ को अपने पास रोकना चाहता था। सरस्वती वार्ड में इधर उधर देखने लगी। सभी बच्चे महेश को ताक रहे थे। ताकना मतलब देख रहे थे। सरस्वती को याद आया कि कुछ देर पहले 9 नंबर बेड वाले बच्चे ने उससे बताया था कि ऑपरेशन के बाद महेश माँ माँ करके रो रहा था। तब सरस्वती उस 9 नंबर बेड वाले बालक को महेश के पास छोड़कर जल्दी से अस्पताल के गेट के पास आ गई। इसके आगे है कि उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझा रहा था, किंतु महेश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह तो केवल बस अपनी माँ को ही पुकार रहा था रोते रोते। ठीक है, आगे है कुछ देर बाद वह बच्चा वापस अपने बेड पर चला गया। मतलब कि जब महेश ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बच्चा वापस बेड पे चला गया। थोड़ी देर बाद चारों ओर खामोशी छा गई। इस खामोशी में भी महेश की मम्मी मम्मी की हिचकी गूंज रही थी। मतलब कि साथ साथ वो रो भी रहा था और मम्मी मम्मी भी कह रहा था। 7 बजे मरिंडा और मांजेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। वह दोनों आपस में बातें कर रही थी, मरीजों को दवाई खिला रही थी, उनका बिस्तरा ठीक कर रही थी। 4 नंबर बेड पर पहुंचकर मरिंडा बच्चे से बोली कि उसका बिस्तरा जो है खिड़की के पास है और उसे बाहर का दृश्य देखना चाहिए, ना कि चादर में मुंह छिपाकर रोना चाहिए। तो नर्स ने जो है बच्चों के प्रति अत्यंत लगाव प्यार दिखाया। वह मांझीकर से बच्चों के पास समय बिताने और बातें करने को कहती है। मतलब दोनों नर्सें एक दूसरे से बात करती है कि हमें बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन मांझीकर ये कहकर टाल देती है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, तो बच्चों से बात हम कैसे करें। दोनों नर्सों के जाने के बाद फिर से वार्ड में खामोशी छा गई। सभी के बेड एक जैसे थे, उनकी चादरें और कंबल भी एक जैसे थे, एक ही रंग के थे। बेड के साइड में एक कबर्ड थी, उससे साइड टेबल की तरह काम में लिया जाता था। आगे है कि 7 बजे नर्स सुसान वार्ड में आई। उसे देखकर सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मतलब कि मुस्कुराने लगे। 9 नंबर बेड का बच्चा तो उसके स्वागत में खड़ा होकर मतलब भाग के गया या उठकर बैठ गया। ठीक है, वह बच्चों को दवाई पिलाने लगी। उसका बुखार चेक किया, कभी उस बच्चे का बुखार किया, कभी अंत में वह महेश के पास पहुंच गई। जब मतलब सभी बच्चों का बुखार चेक कर लिया तो फिर अंत में वह महेश के पास पहुंची, उससे प्यार से बातें करने लगी। उसने उसको बताया कि उसका भी एक बेटा है जिसका नाम महेश है, किंतु वह बहुत छोटा है, वह केवल 3 महीने का है। वह उसे बहुत परेशान करता है। सुसान महेश को बातें बताती हुई सूप और दवाई पिला रही थी। मतलब कि बातों बातों में उसने सूप भी पिला दिया और दवाई भी पिला दी। अपनी ममता से उसने महेश को चुप करा दिया। मतलब अपने ममता भरे व्यवहार से उसने महेश को चुप करा दिया और उसे दवाई पिला दी। महेश से रहा ना गया और उसने सुसान के बेटे के बारे में और जानने की उत्सुकता होने लगी। मतलब और जानना चाहता था। उसने पूछा कि वह और क्या करता है। सुसान ने कहा कि वह अभी बोल नहीं सकता, लेकिन अगू अगू और की आवाज़ें जो स्वर हैं वो निकालता है। सुसान बबलू के समान मुंह फुलाकर
आवाज़ें निकालकर महेश को दिखाने लगी। महेश हंस पड़ा। सुसान ने महेश को कहा कि अब उसे जाना है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े या जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बुला सकते हो। दूसरे दिन सरस्वती महेश से मिलने अस्पताल आई और वह बहुत ही विचलित थी, मतलब परेशान थी, दुखी थी कि उसका बेटा कैसा होगा। मम्मी को देखकर ही महेश ने उसे गले से लगा लिया। उसने माँ से अपनी बहन मोना के बारे में पूछा और माँ ने बताया कि वह उसे पास वाले राजू के पास छोड़कर आई है। तब महेश ने माँ को बताया कि सिस्टर सुसान का बेटा उसके आने पर बहुत रोता है, वह बहुत शरारती है। माँ के दिल पर सुसान नाम छप गया, मतलब उसके दिल में बहुत इज्जत होने लगी। उसने महेश को बड़ा प्यार और दुलार जो किया था। बाद में जब माँ को सुसान से पता चला कि वह अभी अविवाहिता थी और उसने महेश को सिर्फ सहज बनाने के लिए झूठ ही अपने विवाह की बात की और कहा कि उसका एक बेटा है। इस तरह बेटा मतलब जो सुसान सिस्टर है उसने बच्चों को सिर्फ अपना इसलिए मतलब बोला कि बच्चे जो है बहुत प्यार से रहें और उनको कभी भी घर वालों की, जब तक वो हॉस्पिटल में है, घर वालों की कमी फील ना हो, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा प्यार बच्चों से किया। तो बेटा ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ो और बेटा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।